वेरिएबल बेस के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला काम, आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा नहीं छूटेगा। सबसे पहला काम आप लिखिएगा कंडीशन। क्या लिखिएगा सर? कंडीशन। कंडीशन आप जो भी लिखिएगा ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला काम आप लिखिएगा कंडीशन। कंडीशन का आप मान लीजिए लिख दीजिएगा बेस 1 से बड़ा, बेस 0 से बड़ा, बेस 1 के बराबर नहीं होगा, और आर्गुमेंट जो है वह आपका 0 से बड़ा होगा, और फाइनली इन तीनों का ले लीजिएगा इंटरसेक्शन। इससे आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको मान लीजिएगा ए मान लीजिएगा। हो गया पहला काम खत्म। ओके, अब देखिएगा अगला काम। कंडीशन के बाद इसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा। सॉल्व कैसे कीजिएगा? आप लीजिएगा केस 1। केस 1 में आप क्या कीजिएगा? बेस को 1 से बड़ा, ये हो जाएगा आपका सब केस ए। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा सब केस ए। फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो जो भी सॉल्व करने के बाद आएगा यहां से कुछ आएगा, इसको मान लेंगे हम सब केस बी। देखते रहेगा प्रोसेस। फिर ए और बी का इंटरसेक्शन ले लीजिएगा आप। किसका किसका? सब केस ए और सब केस बी का। उससे मिल जाएगा आपको केस 1 का आंसर। उससे क्या मिल जाएगा आपको? केस 1 का आंसर। ओके, समझते जाएगा प्रोसेस। उसके बाद सिमिलरली इसी तरह से आपको केस 2 का आंसर लेना है। केस 2 में बेस आपको 0 से 1 के बीच लेना है। इसको सॉल्व करके आप लिख देंगे इसको सब केस सी। फिर इसको आप क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके कुछ आएगा, इसको मान लीजिएगा आप सब केस डी। ठीक है सर। और फिर क्या करिएगा? सी और डी का इंटरसेक्शन ले लीजिएगा, उससे मिल जाएगा आपको केस 2 का आंसर। ओके, फाइनली क्या कर रहे हैं? इन केसेस का आपको यूनियन ले लेना है। केस 1 यूनियन केस 2। समझिएगा, पहले केस 1 के दोनों सब केस का इंटरसेक्शन लेने से केस 1 का आंसर मिलेगा। सब केस सी और डी का इंटरसेक्शन से केस 2 का आंसर। केस 1 और केस 2 के आंसर का यूनियन लेंगे, आपको मिलेगा मान लीजिए इक्वेशन बी। क्या मिल जाएगा आपको? इक्वेशन नंबर बी। यहां था इक्वेशन नंबर ए, फाइनली ए इंटरसेक्शन बी लिख दीजिएगा। यही आपका फाइनल आंसर होगा। अब जीवन में कभी भी आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा।